इसराइल का ईरान पर बड़ा फजाई हमला। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी समेत 3 आला फौजी कमांडर, 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद। हमलों में सिपाही पासदारान के हेडक्वार्टर्स, फौजी क़यादतगाहों को रिहाइश गाहों, नतन्ज के जौहरी रिएक्टर और दीगर जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। नतन्ज के जौहरी रिएक्टर से धुएं के गहरे बादल उठते देखे गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन के नतन्ज जौहरी तंजीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, पासदारान इंक़िलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, सिपाही पासदारान के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद और 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए। तेहरान और तबरेज़ में औरतों, बच्चों समेत मुतादिद शहरियों के शहीद होने की भी इत्तलात। इसराइली हमलों के बाद इतवार को मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मनसूख। ईरान का इसराइली हमले में शहीद अपने हर एक शहरी के खून का इंतकाम लेने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों में लिखा जाएगा। कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की ज़ुबान के सिवा किसी ज़ुबान में बात नहीं की जा सकती। ईरानी शहर मशहद और क़ुम में मक़ामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। क़ुम में वाक़ मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतखाम की अलामत समझा जाता है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि 5 मरहलों में ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। हमले में दर्जनों रेडार ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइल का ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का दावा। इसराइली मीडिया ने इंकशाफ किया है कि ईरान पर हमले के लिए फ़ज़ाइया के साथ इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी अहम किरदार अदा किया। मोसाद ने ईरान के कल्ब में एक ड्रोन अड्डा कायम किया था, जहाँ से धमाका खेज़ मवाद से भरे ड्रोन्स के जरिए इंतहाई मुनासिब वक्त पर अहम तरीन मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली इदारों का अंदाज़ा है कि ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रहे। इसराइली फौज का ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल भेजे गए ईरानी ड्रोन्स इराक समेत मुख्तलिफ मकामात से लॉन्च किए गए। इसराइल शाम की फ़ज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन्स को नाकारा बना रहा है। शहरियों को शेल्टर्स के करीब रहने की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में आने वाले कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को नाकारा बनाया। इसराइली हमलों के बाद ईरान, इराक और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। ईरानी हुज्जाज की वापसी की परवाज़ें तहुक्म सानी मनसूख। ओमान में सायरन्स, हुकूमत की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमले की पहले से इत्तलात थी। ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूरी हुआ तो इसराइल का साथ देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड को हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं। अव्वलीन तरजीह इस खिते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा है कि बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की नंगी जारहियत बैनुल-अक़वामी कानून और इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली जारहियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्की ने इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इसराइल की इश्तियार अंगेज़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से खित्ते में जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। UAE की फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा तनाज़े के हल के लिए सिफ़ारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। कतर ने कहा कि इसराइली जारहियत ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो जारिया का एहतसाब करे, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल से खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का खदशा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जंग मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। जंग की शिद्दत में इजाफा इलाकाई और आलमी अमन को खतरे में डाल सकता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। कहा, इसराइल के इस घिनौने इक़दाम ने आलमी कवानीन की बुनियादें और इंसानियत के ज़मीर को हिलाकर रख दिया है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन की मदद के लिए वज़ारत ख़ारिजा में कायम क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल रहेगा। तेहरान में पाकिस्तान सिफारत खाने को भी कम्यूनिटी और ज़ायरीन को सहूलियात देने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल ने एक ऐसे वक्त में ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जब इस मामले पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलव्वस नहीं। ईरान खत्ते में अमरीकी मुफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल ने अपने तौर पर ईरान पर हमला किया, जिसके बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों को खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि बीजिंग ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता है। फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चीन कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान के हक़ दिफा की हिमायत। सेनेट में नायब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, ईरान इसराइल जंग के हम पर भी असरात होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, इसराइल की सिर्फ मुजम्मत काफ़ी नहीं, रोकने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इसराइल को दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का OIC और अरब लीग का कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा, मोदी की तरह नेतन्याहू भी फाशिस्ट हैं। ईरान पर इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने कमांडर अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब गार्ड्स का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइली हमले में शहीद चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी की जगह एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासिर। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 1919 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,22,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। सिंध का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सिंध काबीने ने आइंदा माली साल के लिए 34 खरब 51 अरब से जायद के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बजट में अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन को भी रिलीफ दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आज पेश किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। और पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग से मुआहदा हो गया।
BBL में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। बाबर आजम का मुआहिदा BBL के चंद बड़े मुआहिदों में से एक है। बाबर आजम का कहना है कि सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ और जोश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश हैं।